जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 15 तारीख को ग्वालियर में दिए गए चैलेंज की। जी हाँ, ये चैलेंज दिया गया है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके कि सांसद नगीना से चंद्रशेखर रावण हैं। चंद्रशेखर रावण ने एक बयान दिया कि भीम आर्मी ऐसे लोगों का इलाज करना जानती है जो कि बाबा साहब के ऊपर विवादित टिप्पणियाँ करते हैं। पूर्व बार काउंसिल के अध्यक्ष मिश्रा जी ने मूर्ति विवाद को लेकर के कहा कि यदि आप अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं तो 90% वकील मैं अपने साथ में खड़े करता हूं और मैं न्यायपालिका में न्याय परिसर के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करूंगा। ये विवाद इतना बढ़ गया कि अब पाला खिंच चुका है। इस पर मैं टिप्पणी लेना चाहता हूँ श्री AP सिंह जी की, क्योंकि वो भी एक वकील हैं। एक वकील होने के नाते उनकी क्या राय है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, तो मैं सर से पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान को बनाने में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान था? नहीं, संविधान बनाने में पूरी संविधान समिति थी। उस समय लाखों रुपए खर्च हुए, जो आपके अरबों, आज की डेट में अरबों रुपए हो जाते हैं। संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके सभी सदस्य थे। उस सभा में सभी राज्यों के लोग थे, सभी जाति धर्म के लोगों के प्रतिनिधित्व, सबका प्रतिनिधित्व था। उसमें केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकेले की बात नहीं कही जा सकती। हाँ, संविधान निर्मात्री सभा है, उसमें सभी सदस्य हैं, उनका भी योगदान था। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे। राजा महाराजाओं ने उन्हें शिक्षा के लिए विदेशों में भेजा। गुजरात के राजा ने उन्हें, महाराजा ने शिक्षा के लिए भेजा, अपना सादा पैसा लगाया, सारी उनकी योग्यता की कद्र की और उसके बाद आए और बाकायदा उनका सारा सम्मान हुआ। एक विवाह के बाद नहीं हो पाया, दूसरा विवाह हुआ, ब्राह्मण कुल से विवाह हुआ और योग्यता के आधार पर उनका कद्र किया गया। लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनके नाम को इस तरह करके कैश करके किया जाएगा, उनके नाम को इस तरह लोग अपमानित और ये सब का लोग यूज करेंगे राजनीति के लिए। संविधान बना, ब्रिटिश के संविधान की नकल है, अमेरिका के संविधान की नकल है, बहुत देशों के संविधानों का नकल है और इसीलिए ये भी स्टिग्मा, CRPC खत्म हो गई, VNS आ गई, भारतीय न्याय संहिता आ गई, दंड संहिता खत्म हो गई। अब भारत का कानून है और भारत के आधार पर चल रहा है और इसमें है। लेकिन जो राजनीति की जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, आज उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो वो भी लठियाएंगे ऐसे लोगों को जो उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, उनके नाम पर घृणा फैला रहे हैं, उनके नाम पर संविधान की दुहाई करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विभिन्न राज्यों में राजनीतिक उपकरण करने पहुंच रहे हैं, उपक्रम कर रहे हैं। किस तरह से हमारा मध्य प्रदेश में भी हो जाए, हम ऐसे राजनीतिक रूप से हो जाएं, ऐसे करना चाहिए। जो रावणा की और चंद्रशेखर वाली बात की, उन्हें सबसे पहले वहां जाने के बजाय उस रोहिणी के पास जाना चाहिए, जो रोहिणी जिसके साथ वो रह रहे थे, दोस्ती थी, मित्रता थी, आज वो तड़प रही है, परेशान हो रही है, दुखी रही, कहीं यौन शोषण के आरोप लगा रही है, कहीं पैसा ब्लैकमेलिंग की लगा रही है, कहीं एक्सटोर्शन के आरोप लगा रही है। सबसे पहले उन्हें वहां जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। FIR दर्ज होने जा रही है, उससे पहले उससे समझौता करें, बाद में बार में देखें। अभी उन्हें वकीलों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, आगे आने वाले समय में उन्हें वकीलों के बिना काम नहीं चलने वाला है। इसलिए उन्हें वकीलों से लड़ने के बजाय वकीलों को मिठाई देनी चाहिए, तोहफे देने चाहिए, गुलदस्ते देने चाहिए, जिससे कि वहां उनकी एंटीसिपेटरी बेल हो जाए, जेल न जाना पड़े। वो जेल जाएंगे, मुझे दुख होगा, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल एडवोकेट तो नहीं है, लेकिन डिग्री वाले एडवोकेट हैं। मुझे दुख होगा, मेरा एडवोकेट लिखा हुआ जेल गया, यौन शोषण में जेल गया, महिला के उत्पीड़न में जेल गया, उसको महिला को ब्लैकमेलिंग में जेल गया, मुझे तब बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए उन्हें अभी ये काम करना चाहिए। लेकिन सर, वो तो कहते हैं कि वो ग्रीन टी पी रहे थे और उसी दौरान वो वीडियो कॉल पे आंसू भी बहा रहे थे। नहीं, वो आंसू तो कहाँ बहाएंगे, आंसू बहाना भी नहीं चाहिए। सांसद, जिसको संसद में बोलने का अधिकार दिया गया है, अगर वो बाहर आंसू बहा रहा है तो मक्कारी कर रहा है, झूठ है, छलावा है, छल है, षड्यंत्र है। संसद का मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिसको बोलने का अधिकार दिया गया है, वो अगर छलावा करता है ऐसा आंसू बहाने का, तो वो ग्लिसरीन लगा के आंसू बहा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आंसू निकलेंगे भी नहीं, संसद के कभी आंसू नहीं निकलते, क्योंकि उसके आंसू मैं मान लूंगा, योगी आदित्यनाथ के आंसू एक बार निकले थे, संसद में निकले थे, बोलते समय निकले थे, उस समय निकले थे कि क्या मैं सांसद नहीं हूं, मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, मार डालने का प्रयास हो रहा था उस समय। जो भूमाफिया थे, जिनको किसी को हार्ट अटैक बाद में आया, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, वो सब आपने देखा है, वो लोग कर रहे थे, तो उस समय वो आंसू थे। आंसू सदन में अगर रोए सांसद तो है, बाहर रोने का कोई मतलब नहीं बनता। लोकसभा स्पीकर हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री ऐसे बैठते हैं पास में, प्रधानमंत्री आमने सामने बैठते हैं। वो व्यक्ति अगर रो रहा है तो जनता में दिखावा कर रहा है।